नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमएस 7 में। मैं शुभम दुबे आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। और बीएससी सेकेंड ईयर के हमने काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। CFPI से आपके क्वेश्चंस पूछ ले आते हैं, सीधे सीधे यहाँ से 10 से 15 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं आज इक्वल रूट्स के लिए, इमेजिनरी रूट्स के लिए और डिफरेंट रूट्स के लिए आप कैसे CF को निकालेंगे। साथ ही हम PI भी पढ़ेंगे, एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, उसमें हम PI भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CF के बारे में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं। CF में हम पूरा पढ़ेंगे। वैसे देखो y बराबर CF प्लस PI, हम दो तरीके से हम CF को निकालते हैं। पहले PI के फंक्शंस को हम 0 रखेंगे और y बराबर CF की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स होते हैं तो हम CF को कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट रूट्स के लिए CF, डिफरेंट रूट्स के लिए जो CF हम निकालेंगे। मान लिया कि हमारे पास दो अलग रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। M1 M2 जो रूट्स हैं हमने अलग रूट्स फाइंड कर लिए हैं। इसी प्रकार हमारे पास डिफरेंट रूट्स है तो उसके लिए तो CF हो जाएगा हमारा। CF क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x। इसी प्रकार हम CF को लिख लेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि रूट्स जो है हमारे कैसे हो, सेम रूट्स की अगर हम बात करें, अगर इक्वल रूट्स है हमारे, इक्वल रूट्स के लिए अगर हम देखें जैसे कि M1 M2 या M, अगर M है और M3 एक डिफरेंट रूट्स है, M3 क्या है एक डिफरेंट रूट्स है, या मान लिया M1 M2 या M3 जो है हमारे पास वो क्या है, पहले दो का ही देख लो। M1 M2 क्या है, अगर M है और M3 एक डिफरेंट रूट्स है तो उसके लिए फॉर्मूला CF का क्या होगा। तो उसके लिए बेसिकली हम लगाते हैं CF बराबर आपका हो जाएगा C1 प्लस C2x e की पावर mx प्लस C3 e की पावर M3x। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो रूट्स हमने दो लिखे हैं बेसिकली, अगर यहाँ पे तीन रूट्स होते जैसे कि कौन होता M1 M2 और M3, ये तीनों रूट्स आपस में बराबर होते हैं और चौथे रूट्स यहाँ पे M4 होता है। इसी प्रकार बहुत सारे रूट्स बराबर, चारों रूट्स बराबर हो सकते हैं। तो इनके लिए बेसिकली जो फॉर्मूला हमारा बन जाता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे e की पावर mx प्लस C4 e की पावर M4x। इस तरीके से हम CF को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास इक्वल रूट्स मिल गए, डिफरेंट रूट्स मिल गए, अब हमें अगर इमेजिनरी रूट्स हमारे फाइंड होते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। बेसिकली देखो, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम क्वेश्चन बता देंगे, आपको बिल्कुल सीधा समझ में आ जाएगा। इससे बिल्कुल सरल तरीका से CF को नहीं समझाया जा सकता। तो देख लीजिए, अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो कैसे हो, अगर इमेजिनरी रूट्स हो, कैसे हो भाई, अगर इमेजिनरी रूट्स अगर हमारे पास निकल के आए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास रूट्स हैं, इन दो रूट्स को हमने माना है जैसे लाइक अल्फा और बीटा, हमने क्या मान लिए हैं, दो रूट्स मान लिए हैं। तो अगर इन रूट्स को हमने मान लिया है तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए CF जो हम फाइंड करने वाले हैं इन दो रूट्स के लिए बेसिकली, तो हम ये फाइंड करेंगे, इनके लिए लिखेंगे e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x, फिर यहाँ पे लिख लेंगे C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे रूट्स इमेजिनरी आए हैं अल्फा और बीटा, उनको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि आगे किस प्रकार से इनको सवाल में इनको पुट करा जा सकता है। इनके जो सवाल हैं उनमें किस तरह से इन इक्वेशंस में या इन फॉर्मूलाज में उनको हम कैसे शिफ्ट करते हैं। तो चलो हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया था। आपको हो सकता है बेसिकली यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स के लिए जो CF हम फाइंड करते हैं वो आपको सही से शो ना हो पाया हो, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। इमेजिनरी रूट्स के लिए जो हम CF निकालते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के लिए, तो हम फाइंड करते हैं CF e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। C1 C2 क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है जो हम रखते हैं यहाँ पे, और जो बीटा और अल्फा है वो हमारे रूट्स हैं। तो
तो चलो हमने एक आपके लिए क्वेश्चन लिया है, सॉल्व इट। डी ऐसे ही लिख के आएगा आपका क्वेश्चन, सीधा पेपर में ऐसे लिख के आएगा सॉल्व इट, तो लिखा होगा इसमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6dx अपॉन dt प्लस 9x बराबर 0। आपको बताना है, आपको निकालना है इससे y बेसिकली हम फाइंड करते हैं। हमने आपको बताया pi तभी निकलता है जब इक्वल में कुछ वैल्यू हो। यहाँ पे इक्वल में कुछ वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसका pi जो है वो फाइंड नहीं होगा। pi इसको हम 0 रखते हैं, तो हम निकालते हैं cf प्लस pi, और pi को हम रखेंगे इसमें 0, तो जो y की वैल्यू है वो हम रख देते हैं cf के बराबर। तो चलिए अब हम इसका cf फाइंड करते हैं। cf फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि d, अब हम देखो सबसे पहले बात क्या है आप सब समझ लीजिए। d बराबर हम लिखते हैं dx अपॉन dt, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, इसे हम d के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इसका क्या है कि इसको एक बार डिफरेंशिएशन जो है वो किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन को हम d के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। अगर दो बार है तो हम d स्क्वायर के में लिख देंगे, तीन बार है तो हम d क्यूब में लिख देंगे, इसी प्रकार हम इसे लिख देते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं d स्क्वायर x अपॉन इसे क्या लिखेंगे, बेसिकली हम इसे लिखेंगे हम d स्क्वायर, है ना, x है ना ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x हम लास्ट में यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और dx अपॉन dt है तो हम यहाँ पे d लिख देंगे प्लस 9 लिख देंगे। x देखो सब में मिल रहा है इसलिए हम 9 लिख देंगे। बेसिकली जो x है ना इसको हम dx लिखते हैं, मतलब जो x है ना ये सब x में देखो ये रहता है d अपॉन dt, इसके रिस्पेक्ट में हुआ है इसे लिखते हैं बेसिकली d, है ना। अब ये x लगा दो साइड में, तो यहाँ पे x लगा देते हैं, समझे कि नहीं बात, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, अब हम एक ऑक्सिलरी केस बनाएंगे, है ना। ऑक्सिलरी रूट्स के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्सिलरी रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देना कि ऑक्सिलरी रूट्स d को हम m लिख लेंगे, है ना। इसके लिए ऑक्सिलरी रूट्स के लिए हम क्या लिख देंगे, d को m लिख देंगे। तो हम यहां पे इक्वेशन बना लेंगे m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल क्या हो जाएगी हमारी 0। अब हम इन दोनों को, इस इक्वेशंस को हम द्विघात समीकरण हमारा बन गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम दिखा लेंगे इसका बाय द वे वैल्यू जो है, जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे क्या फाइंड होते हैं। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 को आपको पता ही होगा, 9 को सॉल्व करना है, t आ जाए तो 9 3 3 9 3 3 ये 6 होते हैं भाई, बन गया काम, 3 3 हो गए। वैसे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो m स्क्वायर प्लस 6 3m प्लस 3m, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो ये 6m हो जाएगा प्लस 9 m कॉमन लेने पर m प्लस 3, यहाँ पे फिर से m कॉमन लूंगा अगर मैं तो फिर बच, सॉरी यहाँ पे मैं 3 कॉमन लूंगा तो m प्लस 3 यहाँ पे भी बच जाएगा, है ना। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं m प्लस 3 और एक भी आ गया है दूसरा भी m प्लस 3। तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं क्योंकि पूरे इक्वेशन में जो है 0 के बराबर है ना। तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि m बराबर क्या आता है -3, दूसरा क्या आ जाता है m बराबर -3। तो हम इस m बराबर -3 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कर लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारी जैसी आ जाएगी, इस वैल्यू को आ जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो रूट्स हैं हमारे इक्वल है या डिफरेंट है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, डिफरेंट है ना, नहीं है ना डिफरेंट, ये सॉरी ये जो रूट्स हमारे वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं हमारे, कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, है ना। इक्वल रूट के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था बेसिकली CF का, तो CF का जो फार्मूला हमने इक्वल रूट्स के लिए पढ़ा था आपको याद होगा, C1 प्लस C2 x e की पावर mx प्लस c3 e की पावर m3x। हम यहाँ पे सब कर लेते हैं c1 प्लस c2 x, और चूंकि जो m1 या m2 है ये हमने रूट्स जो है हमारे m1 बराबर m2 बराबर कितने हैं -3 है, तो बेसिकली इसी को हमने m मान लिया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे e की पावर m की जगह पे कितना सब करना है -3x प्लस c3 e की पावर m3x। तीसरा थर्ड रूट क्या है भाई 0 है ना, तो 0 यहाँ पे से कर देंगे, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, तो ये पूरा तो 1 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है ये भी कांस्टेंट है ना। तो आपका ये कितना हो गया CF, अब हम यहां पे लिखेंगे y बराबर CF प्लस pi, pi को हम लिखेंगे 0 क्योंकि लास्ट में क्या था भाई 0 था, इसीलिए देखो लास्ट में क्या था इस इक्वेशन में 0 था, इस 0 होने की वजह से हम इसे क्या रखेंगे 0 रख लेंगे, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे CF की वैल्यू कितनी है हमारी, CF की जो हमारी वैल्यू आई है उसको हम यहां पे राइट कर लेंगे C1 प्लस C2x और आ जाएगा e की पावर -3x, ये हमारी आ गई है y बराबर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और हम आपके सामने रखते हैं इसके लिए। तो चलो अब हमने यहाँ तक देख लिया था, अब हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल जो हमारा है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं।
क्योंकि उसमें हमने इक्वल रूट्स के लिए सॉल्व तो कर लिया था। अब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट रूट्स के लिए। इसी प्रकार एक और हम सॉल्व कर लेंगे इमेजिनरी रूट्स के लिए। तो वैसे इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो मोस्टली वहां तक का तो सेम ही काम है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी जगह जो हमने आपको बताया था, इसकी जगह हम क्या सेट करते हैं भाई, डी सेट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसके लिए फिर हम डी लिख देते हैं प्लस ए बी। अब देखो सब में वाई 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 था ना, तो लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, वाई बराबर 0। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं डी की जगह पे एम, इसके लिए फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना। तो मैं लिख लेते हैं डी की जगह पे m, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे m स्क्वायर प्लस a प्लस b एंड प्लस a b बराबर 0 है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं m स्क्वायर प्लस am प्लस bm प्लस ab बराबर 0। इसमें से हमने m कॉमन निकाल लिया तो बचेगा m प्लस a, प्लस इसमें से हमने अगर b कॉमन कर लिया तो बचेगा m प्लस a। तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए m प्लस a, और यहाँ पे राइट कर लेंगे m प्लस b। इक्वेशन जो कि 0 के बराबर थे दोनों है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें m प्लस a बराबर 0, m प्लस b बराबर 0, तो मैं से पहले फाइंड करेंगे m बराबर माइनस b और m बराबर माइनस a। तो चलो अब हम इसे रख के देख लेते हैं इसके फॉर्मूला में शिफ्ट करके, क्योंकि ये डिफरेंट रूट्स हमारे पास आए हैं। ये रूट्स जो है हमारे पास डिफरेंट रूट्स है, इनको किसी को m1 किसी को m2 हम मान लेते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे इसे रख देते हैं cf के लिए, इसकी जो वैल्यू हमारे लिए क्या आएगी है ना। तो cf के लिए इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो c1 की जगह पे कितना है, c1 तो c1 ही है, e की पावर m1 की जगह पे कितना है माइनस a है, तो मैं रख देंगे माइनस ax प्लस c2 e की पावर m2 की जगह पे कितना है माइनस b है, तो रख देंगे माइनस bx। आपका ये cf आ गया, इसीलिए हम y बराबर cf प्लस pi से यहाँ से निकाल सकते हैं, और pi की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो y बराबर cf की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिएगा e की पावर माइनस ax प्लस c2 e की पावर माइनस bx। ये आपका क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं इमेजिनरी में। हमने अभी तक इक्वल रूट्स और डिफरेंट रूट्स के लिए हमने CF का जो फॉर्मूला है उस पर हमने आपको शिफ्ट करना बता दिया है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है इमेजिनरी रूट्स के फॉर्मूले में हम कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट्स फाइंड करते हैं उनको हम कैसे शिफ्ट करते हैं। तो चलो हमने आपके लिए इमेजिनरी रूट्स के लिए एक ये क्वेश्चन लिया हुआ है। हमने पहले जैसे हम लोग बता कर चुके हैं कि d अपॉन dx की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी भाई, d रखनी है, तो यहाँ पे हम रख देंगे d स्क्वायर प्लस 4 और y दोनों में, इसलिए लास्ट में वहां पे y शिफ्ट कर लेंगे बराबर 0। तो हम देखते हैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, ऑक्सिलरी रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, d की जगह पे m हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे देख लेंगे कि m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, अगर हम देखना चाहें तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो इसी प्रकार अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2i जो हमारी आ जाएगी। तो ये रूट्स हमें जो मिला है m बराबर प्लस माइनस 2i हमें जो रूट्स मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख लो अल्फा प्लस माइनस बीटा है ना, प्लस माइनस क्या होगा i बीटा। तो हमें दिख रहा होगा कि अल्फा की जगह 0 है और बीटा की जगह पे कितना है 2 है। तो आपको ये दो रूट्स आपको आसानी से मिल गए हैं है ना। अब हमें क्या करना है, इसको पूरे इक्वेशन में हमें इमेजिनरी रूट्स के लिए जो वैल्यू हमने निकाली है अल्फा और बीटा की वो हम शिफ्ट कर देंगे। तो देखो इमेजिनरी रूट्स के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था बेसिकली CF का, अभी हम लोग पढ़ चुके थे e की पावर अल्फा x ब्रैकेट लगाएंगे c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। यहाँ पे हम शिफ्ट करने वाले हैं e की पावर अल्फा, अल्फा की जगह पे हम वैल्यू शिफ्ट करेंगे, अल्फा की जगह जो हमारी वैल्यू शिफ्ट होगी 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0x c1 एक कांस्टेंट है जो कि तो से भी रहेगा cos बीटा x, बीटा की जगह पे भाई वैल्यू रखनी है हमें 2x प्लस c2 फिर से ये sin बीटा की जगह पे हमें कितनी वैल्यू रखनी है, बीटा की जगह पे रखेंगे हम 2x है ना। अब किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है
ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और a की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो c1 cos 2x plus c2 sin 2x ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये cf की चूंकि हमने वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर cf plus pi, है ना। वही पुराना आइडिया, pi को हम क्या रखेंगे 0। क्यों 0 रखेंगे? क्योंकि पूरे इक्वेशन में क्या लास्ट में 0 है। अगर 0 ना होता तो हम pi भी फाइंड करते और pi जो आता वो हम यहाँ पे सब करते। किसी वीडियो में हम किसी के वीडियो में अगली जो वीडियो बनाएंगे पीआई के बेस पर ही आपकी जो वीडियो होगी और बेसिकली पीआई को हम बता देंगे कि वहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मोस्टली उसमें पूछा जाता है e की पावर x का x के साथ अगर मल्टीप्लाई है तब sin x का e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई है तब x का अगर sin x के साथ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई है तब, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप लोग परेशान मत होना और अच्छे से देख लेना, बस पढ़ाई करते रहो, है ना। y बराबर cf की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे c1 cos 2x plus c2 sin 2x और प्लस pi की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा आपका y। तो इसी को हम क्या बोल देंगे कि ये आपका हो गया आंसर, है ना। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो देख लीजिए एक बार, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सच में बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो लास्ट तक में बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। और बीएससी हम पढ़ाते हैं केवल आपके लेवल की बीएससी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, हम केवल वही बताते हैं, फर्जी का वेस्ट हम नहीं बताते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।